हुए भागी जा रही है। एक पैसेंजर ट्रेन है और हापुड़ पहुंचने में उसे पता नहीं कितनी देर लगेगी। वह अपने ख्यालों में खोया रहा। ट्रेन भागती रही। कुछ स्टेशन आए, कुछ चले गए। इतने में उसे एक मधुर गाने की आवाज़ सुनाई दी। कोई लड़की डिब्बे में भीख मांगती हुई गा रही थी, वैरिया वे किया क्या कसूर मैंने तेरा वे, वैरिया वे। ये उसका बहुत ही फेवरेट गाना था, जिसको अपने मोबाइल के मेमोरी कार्ड में उसने सिंगल शॉट में लगा रखा था। उसको बार बार सुना करता था। धीरे धीरे आवाज़ नज़दीक आती गई। उसने देखा वो एक पतले छरहरे बदन की, मैले से कपड़े पहने हुए, बिखरे बालों वाली एक लड़की थी, जिसके चेहरे पे बहुत मासूमियत थी। उसके पास कोई भी बाजा नहीं था। वो अपने साथ जो पैसा मांगने के लिए डिब्बा लिए थी, उसको ही अपनी उंगलियों से धीरे धीरे बजा रही थी। लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जब वो लड़की उसके नज़दीक आई तो उसने अपने कमीज़ की जेब से एक 20 रुपए का नोट निकाल के उसके डिब्बे में डाल दिया। लड़की गाती हुई डिब्बे में आगे निकल गई। उसके बाद जैसे ही वो गाना ख़त्म हुआ, वो वापस आई और आके उसकी तरफ देखने लगी। डिब्बे में सभी लोग या तो ऊँग रहे थे या उससे नज़रें चुरा रहे थे, क्योंकि उसको देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। वह चुपचाप बैठा रहा। वह खिड़की से दूर अंदर वाले किनारे पे बैठा रहा। लड़की जमीन पे उकड़ू बैठ गई और उसके आगे हथेली फैला फैला के बोली, बाबूजी कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। उसको लगा कि इस लड़की में इतना टैलेंट है, फिर भी ये मांग के खा रही है। उसने सुना था रानू मंडल के बारे में, लेकिन क्या इसकी भी किस्मत खुल सकती थी कि यह बॉम्बे में जाके म्यूज़िक कंपनी में अपना टैलेंट आजमा सके। उसने लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया और जिस तरफ टॉयलेट बने थे उधर चले गया। वहाँ पे पूरी बर्थ खाली थी, सीट खाली थी, उस पर कोई भी नहीं था। दरवाजे के पास वह खड़ा हो गया। उसने लड़की को बैठने को कहा। लड़की ज़मीन पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी। उसने एक खोमचे वाले से एक पत्ता पूड़ी आलू का बनवाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह लड़की उसको खाती रही और खाने के बाद उसने पानी मांगा तो अपना बैग खोल के रमेश ने अपनी बोतल निकाल के उसके हवाले कर दी। लड़की पानी पीने लगी। तभी वो लड़की बोली, बाबूजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो?
उसने चौंक के उस लड़की की आंखों में देखा। उसकी आंखों में चमक थी और लाल डाल डोरे उसकी आंख में साफ नजर आ रहे थे। उसने कहा, साथ? मैं तुम्हें कैसे साथ ले चलूं? तुम कौन हो? कहने लगी, मैं एक गैंग के हाथों में कठपुतली की तरह खेल रही हूँ। गैंग के लोग मुझे सब पैसे छीन के वापस ले जाएंगे और कल या किसी और ट्रेन में मैं फिर गाती फिरूंगी। फौजी, आप मुझे उनसे बचा लीजिए। जैसे ही उसने इतना कहा, पीछे की तरफ से बहुत जोर से किसी के आवाज देने की आवाज आई। वो उस लड़की को पुकार रहा था और पूछ रहा था, कहाँ छुपी है, बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझसे बच नहीं सकती है। लड़की घबरा के खड़ी हो गई और उसके पास सीट पे बैठ गई। रमेश ने जल्दी से उस लड़की को अपने सीट पे लेटने के लिए कह दिया और अपने बैग से एक चादर निकाल के उसे पूरी तरह उड़ा दिया और कहने लगा, चुपचाप तुम इधर लेटी रहना, कुछ कहना नहीं। लड़की नंगे पैर थी, उसकी चप्पलें तो फर्श पे पड़ी नहीं थी। वह उससे सटकर सीट पर वापस बैठ गया और जैसे ही वो कुछ सोचता, इतने में ही एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला कद्दावर आदमी वहाँ आया और कहने लगा, बाबूजी, आपने उस गाने वाली लड़की को देखा है? वह लड़के को देखने लगा जिसने मैला सा सफ़ेद कुर्ता और पजामा डाला था, पैर में पुराने सैंडल थे, उसके बाल बिखर के माथे पे आ गए थे, बड़ी बड़ी मूछें थी और उसके हाथ में एक बांस का लंबा सा टुकड़ा था। शायद वह उस लड़की को उसी से पीटता होगा। उसने कोई जवाब ना दिया। इस पर वो आदमी इधर उधर देखने लगा। फिर उसने जाके टॉयलेट के खुले दरवाजे से अंदर झांका, लेकिन अब रमेश ने देखा कि टॉयलेट के दरवाजे उखड़कर लटके हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तक उसने उस टॉयलेट के दरवाजों तक को ध्यान से नहीं देखा था। उसने छत की तरफ देखा। छत में जो लाइटें लगी थी उसके कवर उखड़े हुए थे और बल्ब नादार थे। पंखे भी अपनी जगह से गायब थे, उनकी जगह बिजली की कुछ तारें बाहर लटकी हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। इतने में उसे महसूस हुआ कि पीछे वो लड़की करवट बदलना चाह रही है। उसने उसको थोड़ी सी जगह दे दी ताकि वो अपने आप को सहज कर पाए। वह आदमी डिब्बे में इधर उधर 4-5 चक्कर लगाने लगा। उसके बाद वो कहने लगा, बाबू साहेब, अगर आपने उस लड़की को कहीं छुपाया है तो अभी उसे मेरे हवाले कर दीजिए, वरना मैं आपको उठा के इस डब्बे के बाहर फेंक दूंगा। इस डब्बे में आप ही हो जो कि उस लड़की को छुपा सकते हो। इतना कह के उसने देखा
कि वह होंठ खोल के मुस्कुराने लगा था और तभी अपने पीछे उसे लगा कि लड़की का बुखार से शरीर तपने लगा है। वह समझ गया कि लड़की अपने आप को बचाने के लिए बहुत बेचैन हो रखी है, वह उससे बचना चाहती है। अब उसने ठान लिया कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा और उसको इज्जत के साथ अपने घर में रखेगा। तभी वो मैले कुर्ते वाला आदमी मुड़ा और जाके चलती ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा हो गया। उसने दोनों तरफ हैंडल को पकड़ा और अपना पूरा शरीर बाहर झुला दिया। वह डर गया कि ये कैसा स्टंट कर रहा है, कोई बिजली का खंभा उसके सिर में लग सकता है और वो जान गंवा सकता है। वह सोचने लगा कि उस आदमी को सचेत कर दे, लेकिन तभी उस आदमी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, वो साहब, आप अपनी जान बचाने की सोचिए, अभी देखिए मैं आपका क्या हाल करता हूँ। आगे जब पुलिया से ट्रेन गुजरेगी तो मैं आपको पानी में फेंक दूंगा। कह के वो आदमी हंसा। रमेश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने देखा कि उस आदमी के पैर दरवाजे के बिल्कुल किनारे पर थे और यदि वो उठकर उसके टांगों में ठोकर मारता तो वो ट्रेन से बाहर जा गिरता और हमेशा के लिए उस लड़की की जान छूट जाती। रमेश उठा और उठ के उसने अपने टांग को मोड़ के घुटना छाती तक उठाया और अपना बूट उसके बैक साइड पर जोर से मारा। वो आदमी जो था उसके पैर उखड़ गए और बाहर की तरफ वो लटक गया, लेकिन उसने दरवाजे के हैंडल नहीं छोड़े थे। रमेश ने अपनी पैर की ठोकर से उसकी उंगलियों को मारा और अंधेरे में जोर से चीख उभरी, बचाओ करके। और वो आदमी ट्रेन के बहुत नज़दीक गिरा होगा और हवा के प्रेशर से हो सकता है पहियों के नीचे आके कट गया हो। उसने चारों तरफ देखा तो वह हैरान हो गया कि डिब्बा बिल्कुल खाली था और सारी सीटें जो थी बर्थ मिट्टी से अटी पड़ी थी। वह मुड़ा, देखा तो उसकी चादर सीट पर बिछी हुई थी, टूड़ी मुड़ी, और वो लड़की गायब थी। उसे झटका लगा। उसने देखा कि वो तो अभी भी गाजियाबाद रेलवे जंक्शन के आउटर पर ही था। उसने फटाफट अपना बैग और चादर उठाई और डिब्बे से उतर गया। वह हैरान रह गया कि अभी भी वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पर ही था, जहाँ से वो बजरिया के रास्ते आया था। रिक्शे से उतर के लाइनें क्रॉस करके जब जा रहा था तो उसने इस डिब्बे को खड़ा देखा था। अभी तो उसने टिकट भी नहीं ली थी। वह उस डिब्बे में कैसे चढ़ गया और जो कुछ उसके साथ हुआ वह सपना तो हो नहीं सकता था, क्योंकि वो